सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त अभी प्री मैच्योर है, मैं अगले माह रिटायर हो रहा हूं, मुझे इस मुकदमे का फैसला करना है, यह बहुत अहम मुकदमा है, केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की ऑब्जर्वेशन दे दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद इस केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। आज भी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है, नैब तरामीम केस को फुल कोर्ट सुने। जज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा रिजवाना ने इस्लामाबाद पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। जज की अहलिया की जानिब से तशद्दुद की दिलसोज कहानी सुना दी। कहा, जज की अहलिया मुझ पर रोजाना तशद्दुद करती थी, डंडों और लोहे की सलाखों से मारती थी, कई रोज कमरे में बंद करके भूखा भी रखा गया, माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, टेलीफोन पर बात कराते तो जज की अहलिया साथ होती, जख्मों और तशद्दुद से मुताल्लिक ना बताने का कहा जाता, धमकियां दी जाती, मेरे जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं कराते थे। तेरह साल की अंदलीब फातिमा भी मालकिन के जुल्म का शिकार। जैतून और समरा के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया, मुझ पर जुल्म किया जाता था, गर्म पानी फेंका जाता था, जिस्म को गर्म चम्मच से जलाया जाता था, हैंगर से मारा पीटा जाता था, मालकिन ही नहीं उसके बच्चे भी मारते थे। 2 बार मुझ पर कुत्तों को भी छोड़ा गया। मैं बहुत डरी हुई थी, किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। खैरपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा का मुबैना तशद्दुद से कत्ल। अदालत से खबर कुशाई की इजाजत मिलने के बाद बच्ची की लाश गायब करने का खदशा। पुलिस का कहना है, बुरसा को शक हुआ कि फातिमा की लाश निकालने की कोशिश की जा रही थी। खबर पर आर्जी पुलिस पैकेट कायम कर दी गई है। जड़ावाला में तौहीन मजहब के 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दोनों सगे भाई वाकये के फौरन बाद गुजरांवाला फरार हो गए थे। जलाओ घेराव का मरकजी मुलजिम भी पकड़ा गया। मस्जिद से ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाया, गिरजा घर पर हमले के लिए उकसाया। वाकये का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार 128 मुलजिमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। जड़ावाला जैसे वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ ने जड़ावाला सानहे को अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। जनरल आसिम मुनीर ने ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब में कहा, अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं। तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, जात एक दूसरे के लिए बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मरियम नवाज, राना सना और निगरान वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा की जमानत की मनसूखी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त पर 22 अगस्त को समाअत होगी। राना सना से मुतालिक दरखास्त 23 अगस्त, आहद चीमा से मुतालिक दरखास्त 25 अगस्त को सुनी जाएगी। पनामा JIT से मुतालिक दरखास्त पर समाअत 22 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट में हसन नियाजी की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। हसन नियाजी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालत को बताया, हसन नियाजी जिना हाउस हमले केस में नामजद मरकजी मुलजिम है। हसन नियाजी को मिलिट्री के हवाले कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट हसन नियाजी की गिरफ्तारी का केस। हसन नियाजी के वकील बैरिस्टर सरवर शाह ने कहा, 80 घंटे से ज्यादा हो गए हसन नियाजी गिरफ्तार हैं, अदालत में पेश नहीं किया गया। आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात नामुमकिन करार दे दिए। नई मर्दमशुमारी पर हल्का बंदियों के लिए 4 महीने का वक्त लगेगा। शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से भी मावनत तलब कर ली।
पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन कराना है तो दाल में कुछ काला है। इलेक्शन में ताखीर होगी तो हम अदालत जाएंगे। पीटीआई का सीसीआई के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल बदनीयती पर मबनी और आइन से इनहराफ है। सिराजुल हक कहते हैं, इलेक्शन कमीशन हर हाल में आइन की पासदारी करे, 90 दिन में शफाफ इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाए। फिरदौस आशिक आवान बोली, इलेक्शन कमीशन ने जो वक्त दिया है दाल में कुछ काला लगता है। निगरां काबीना में हमें मखसूस जमातों की छाप नजर आ रही है। निगरां वजीर आला बलोचिस्तान के लिए सरदार अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तफाक। अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तफाक हुकूमती ऑपोजिशन अरकान की पार्लिमानी कमेटी में हुआ। अली मर्दान डोमकी की तकर्रुरी के लिए समरी स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली ने गवर्नर को भिजवा दी। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की माशी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। जड़ावाला वाक़े से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग। सिंध में निगरां काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी वज़रा से हल्फ लेंगे। टीटीपी नूरवली महसूद ग्रुप का खौस्त में गुल बहादुर ग्रुप पर हमले के बाद जमातुल अहरार पर वार। नूरवली महसूद ने असद आफरीदी को वलायत के मनसब से फौरी हटा दिया था। असद आफरीदी को कला सैफुल्लाह हमले के बारे में टीटीपी के राज अफशा करने पर हटाया गया। गुज़श्ता शब महसूद ग्रुप के कारिंदों ने असद आफरीदी के ठिकाने को निशाना बनाया। जमातुल अहरार कमांडर्स ने सरबकफ मोहम्मद और उमर खालिद खुरासानी के कत्ल का जिम्मेदार नूरवली महसूद को करार दिया था। डेरा मुराद जमाली में करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मियां बीवी, 2 बेटे, मेहमान शामिल। डीएचक्यू अस्पताल में जाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशें वर्षा के हवाले कर दी गईं। कराची के इलाके गडाफ में रेंजर्स और एसआईयू का मुश्तरका ऑपरेशन। कालादम तंजीम दाइश के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ती बम, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दहशतगर्दों में फरमानुल्लाह और दाऊद शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में डालमिया कब्रिस्तान के करीब गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जख्मी कार ड्राइवर रोशनदीन की हालत तशवीशनाक। मुतवफ़ी नसीम 5 बच्चों का बाप और डिपार्टमेंटल स्टोर में मैनेजर था। जाँ बहक पुलिस एहलकार उमैस थाना जमशेद क्वार्टर में तैनात था। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही मोहम्मद अहमद शहीद ने 11 मई 2009 को सियाचिन के मकाम पर दफाए वतन के लिए जामे शहादत नोश किया। अहलिया का कहना है, मेरे शौहर ने मुल्क की खातिर जान दी। वालिदा ने कहा, मेरा बेटा मेरे दिल का टुकड़ा था। भाई ने कहा, अगर मुल्क को जरूरत पड़ी तो हम सब के सब कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। मोदी के हिंदुस्तान में कम उम्र मुसलमान बच्चे भी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर। दिल्ली के इलाके मुस्तफाबाद में 6ठी जमात के तालिब इल्म पर उस्ताद का शदीद तशद्दुद। 11 साल अरबाज को इंतहा पसंद हिंदू उस्ताद ने हिंदी की किताब स्कूल न लाने पर पीट डाला। मासूम बच्चे की हालत तशवीशनाक। स्कूल इंतजामिया का मामला दबाने के लिए वालिदैन पर दबाव। मजहबी इंतहा पसंदी हो और जहालत न हो, यह हो नहीं सकता। भारत में एक हिंदू मजहबी पेशवा अशोक सक्सेना ने फतवा जारी किया कि अगर शमसी तवानाई इस्तेमाल की जाएगी तो सूरज देवता परेशान होते हैं। बस फिर क्या था, इसके जनूनी पैरोकार डंडों, हथौड़ों और बर्छा लेकर सोलर पैनल्स पर पिल पड़े और उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। उज्बेकिस्तान में 65 बच्चों की मौत की तहकीकात। हिंदुस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ तफ्तीश के दौरान शर्मनाक इंकशाफात।
कोरामैक्स कंपनी के भारतीय निजात सीईओ ने अपने ही मुल्क की कंपनी से गैर मेयारी खांसी के सिरप का ठेका किया। ज्यादा मुनाफे की हवस में मेरियन बायोटेक ने सिरप में कीड़े मार दवाई में इस्तेमाल होने वाले अज्जा डाल दिए। रिश्वत देकर क्वालिटी टेस्ट भी माफ करवा लिया। पाक फौज का कोपैमाओं के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बेशतर गैर मुल्की कोपैमाओं को बहिफाजत बचा लिया। गुज़श्ता रोज एक मकामी गाइड, एक पॉलिश 4 बटानवी कोपैमाओं की टीम कनकॉर्डिया शिगर के मकाम पर बुरी तरह फंस गई थी। इत्तला मिलने मानसेरा के 110 साला बाबा अब्दुल हनान स्वाति ने चौथी शादी रचा ली। अलाई बडगराम से अपने लिए 55 साल की दुल्हन ले आए। बाबा जी के पोते, पोतियों, नवासे, नवासी और उनके बच्चों की तादाद 84 से जायद है। अदाकारा माहिरा खान की दूसरी शादी के सोशल मीडिया पर चर्चे। माहिरा खान की मैनेजर अनुषा ने शादी से मुताल्लिक खबरों की तस्दीक या तरदीद नहीं की। माहिरा की शादी की तकरीब अगले माह उनके करीबी और पुराने दोस्त सलीम खान से होने की खबरें गर्म।